अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोज़ आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू दिस आईपीएल स्पेशल एडिशन विद लेजेंडरी वसीम जाफर। वसीम भाई, जिस टीम ने अभी तक 220 रन कभी तक चेज नहीं करे थे आईपीएल की अपनी हिस्ट्री में, जो 3 मैच लगातार हारते हुए आई अभी रिसेंट टाइम की फॉर्म देखे दिल्ली कैपिटल्स की, व्हाट अ विक्ट्री फॉर देम। नहीं, बहुत कमाल मैच खेले यार सौरभ। 220 प्लस चेस करना, 229 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 225, 229, 225। 225, 225 चेस करना, और इतना क्लिनिकल चेस करना वाज आउटस्टैंडिंग। केएल राहुल, पतुम निशंका ने जो उनको स्टार्ट दिया, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट। उसके बाद नीतीश राणा ने भी आके जो कैमियो खेला, तो कहीं भी ऐसे लगा नहीं कि वो रन रेट के पीछे है, गेम के पीछे है। तो क्लिनिकल चेस। और हमने ये बात भी मैंने किया था कि डीसी थोड़ी डेंजरस टीम लग रही है। और यही वजह है कि इसी रीजंस की वजह से ऐसे लगता है कि ये टीम प्लेऑफ्स की दावेदार है, और आज उन्होंने वैसे खेल के भी बताया। हालांकि थोड़ा ऐसे अबव पार स्कोर लग रहा था, क्योंकि बड़ा ग्राउंड था। खास करके जोफ्रा जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे लगा कि शायद चेज करना मुश्किल होगा। बट फैंटास्टिक चेज, और ये टेबल वापस से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सीरियसली, अब इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग पे स्पेशली बात करना बड़ा बनता है। आप इतना बड़ा टारगेट चेज कर रहे हो, कभी 220 तक चेज नहीं करा है। प्रथम निशंका का फॉर्म में आना सही टाइम पे, जैसी बैटिंग निशंका ने करी। केएल तो फॉर्म में चल रहे हैं, उन पे तो अलग से डिस्कशन करेंगे। अब इनकी बैटिंग लाइनअप भी बस इनमें सॉर्टेड लग रही है, बहुत स्ट्रांग लग रही है। मतलब अक्षर बैटिंग करने नहीं आए, समीर रिजवी बैटिंग करने नहीं आए, करुण नायर बैटिंग करने नहीं आए, उसके बावजूद आप 225 चेज कर रहे हो और ऑन अ कैंटर बड़ा इजीली चेज कर लिया है। नहीं, बिल्कुल। और उन्होंने मैं थोड़ा सरप्राइज था कि डेविड मिलर को नहीं खिलाया ये डेविड मैच, मिलर को नहीं खिलाया, एग्जैक्टली। क्योंकि मिचेल स्टार्क को उनको खिलाना था, तो एक फॉरेनर उनको बैठाना था। तो आई वाज सरप्राइज कि डेविड मिलर को नहीं खिलाया, और पतुम निशंका के साथ वो उन्होंने स्टक किया, जो कि फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि पतुम निशंका वो 40-40 रन बना रहे थे, इतने बड़े रन नहीं बनाए थे। ये पहला बड़ा स्कोर है और हाईएस्ट स्कोर है उनका आईपीएल में। बट ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा काम कर गया, वरना डेविड मिलर ऐसी सिचुएशन में बड़ा कमाल के वो प्लेयर है, जो फिनिशिंग एबिलिटी है उनके पास। बट ऑल इन ऑल उनके पास वो खिलाड़ी हैं कि जो उनको मैच जिता सकते हैं। फैंटास्टिक रिटर्न बाय मिचेल स्टार्क, आके उन्होंने 3 विकेटें ली आज। तो ये ग्रेट एडिशन था। ये हमने कल भी बात की थी कि अगर मिचेल स्टार्क खेलेंगे तो वुड बी एन इंटरेस्टिंग पिक। और कमाल की वो जेमिसन ने जैसे आउट किया। ओ यस, अगर वैभव। जेमिसन को खिलाना भी अगेन थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े महंगे साबित हो रहे थे, बट दे स्टक विथ जेमिसन, वरना थोड़ा वो डिबेटेबल इंक्लूजन था। बट वो वैभव को उन्होंने जो आउट किया, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने यशस्वी को आउट किया। और हमने ये बात भी की थी कि उसके बाद में थोड़ी दिक्कत होती है, बट कैप्टन फॉर्म में आ गए। ये एक पॉजिटिव चीज है कि रियान पराग बहुत बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। ध्रुव जोरेल अच्छे बैटिंग कर रहे थे। फरेरा के बारे में हमने बात की थी कि भैया वो बड़ा डेंजरस प्लेयर, आज कमाल की नॉक खेली उन्होंने। तो 225 ऐसे लगा था यार, बहुत बढ़िया स्कोर बनाया है। जो शायद वो डिफेंड कर जाए, बट क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू डीसी के इतने आराम से वो चेज कर गए। इतने बड़े चेज में कहीं भी ऐसे लगा नहीं कि कहीं फंसे हो। इनफैक्ट आपने एक वर्ड यूज किया, स्टक करा। जेमिसन के साथ स्टक करा। सेम गोज विद निशंका। वसीम भाई, लग रहा था कि हम निशंका को जाने देंगे, लेकिन लग रहा है मैनेजमेंट बोल रहा है कि भैया हम ट्रस्ट कर रहे हैं आप पे, आपके टैलेंट पे, स्किल पे। और उसका ये नतीजा। आप खेल पे आते हैं। खेल के साथ आपने क्लोजली काम किया, जब आप पंजाब किंग्स के साथ भी थे। आपने पूरा करियर देखा है इनका आईपीएल का भी, जब एलएसजी में थे। एक चीज वसीम भाई नजर आती है, और वो स्टैट्स भी प्रूव कर देते हैं। एक समय था व्हेन यूज्ड टू टेक टाइम, और फिर एंड में जाके एक्सेलरेट करते थे। लेकिन अभी इनका स्ट्राइक रेट देखो, लगभग 400 प्लस रन है, क्लोज टू 190 का स्ट्राइक रेट है। एंड फ्रॉम पहले 10 बॉल में भी स्ट्राइक रेट मेंटेन रख रहे हैं आखिरी तक। तो ये चेंज देखा है, इसमें सडन चेंज आया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेंज आया है, और वो चेंज विजिबल है, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि अगर आज के क्रिकेट में सरवाइव करना है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में, आईपीएल में सरवाइव करना है, तो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। एंड ही इज अडेप्टेड ब्यूटीफुली।
कभी कभी ऐसे खेलते थे वो पिछले, अगर कुछ जी सीजन में देखे तो कुछ इनिंग्स उनकी होती थी इस तरह से। लेकिन अब वो समझ गए कि भैया उनको इसी टेम्पलेट पे खेलना होगा, तो देन ओनली ही कुड सर्वाइव एंड देन ओनली उनकी टीम भी जीत सकती है, और उनका नाम चल सकता है कि भैया केएल राहुल भी कंटेंशन में है टू प्ले फॉर इंडिया, स्पेशली ये फॉर्मेट में। और अडेप्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि विराट के ऊपर भी ये क्वेश्चंस उठे थे, बिल्कुल। बहुत सारे प्लेयर्स पे उठे थे, जो इंडिया जिस टेम्पलेट पे खेल रहा है वैसे सबको खेलना होगा। शुभमन ने वो चेंज, शुभमन के अंदर वो चेंज विजिबल है। तो अगर आप उस तरह से क्रिकेट खेलोगे तभी आप ऑब्वियसली आप सरवाइव कर पाओगे आजकल की जैसी क्रिकेट चल रही है, क्योंकि 220 230 तो अभी लग रहा है कि इस बिकम पार लग रहा है। हाँ, मतलब पहले जो 180 190 स्कोर हुआ करता था वो अब 220 230 लग रहा है कि वो न्यू नॉर्मल हो गया है कि, और वो बड़े आसानी से भी चेज हो जा रहा है। तो केएल की क्वालिटी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है हमने कभी भी सवाल किया था। कभी कभी उनके अप्रोच के बारे में हम बात करते थे कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच था, थोड़ा सा सबड्यूड खेलते थे, बट अगेन ही इज समबडी हु हैज गॉट रन्स इन ऑल थ्री फॉर्मेट, तो इट्स अबाउट टाइम के ही पुट ऑन दैट एक्स्ट्रा गियर। 150 रन बनाए अभी 2 मैच पहले, आज आके क्या कमाल की बैटिंग की है। तो ही इज ऑलवेज हैड दैट एबिलिटी इन हिम। आई थिंक नाउ ही अंडरस्टूड के ही नीड्स टू कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब टू गुड अ प्लेयर जो मिस आउट करे, मतलब किसी भी लेवल पे, मतलब किसी भी फॉर्मेट में। अब इस विक्ट्री के साथ दिल्ली कैपिटल्स आ गया नंबर 6 पे, और जैसे बोलते नहीं ब्रीडिंग डाउन द नेक। और आरआर की जो आप देखो, आरआर अभी चौथे नंबर पे है टेबल में। तो वसीम भाई 3 टीमें जो क्लियरली हम डिस्कस भी कर रहे थे, जीटी, डीसी और आरआर, इन तीनों में से चौथा नंबर सील होगा ऐसा लग रहा है। 3 तो लग रहा है ऑलमोस्ट सील हो चुके हैं टॉप के स्पॉट, लेकिन वहां भी आप देखते हो कुछ ट्विस्ट इन द टेल आएगा कि कोई सर्टेनिटी लग रही है आपको अभी बिफोर वी? पंजाब आरसीबी मुझे लगता है कि शुड मेक इट। एसआरएच भी ऐसे लग रहा है बहुत सॉलिड यूनिट लग रही है जिस तरह के उनके प्लेयर्स फॉर्म में है। तो ये 3 मुझे लगता है कि पहुंच जाना चाहिए। अगर ये नहीं पहुंचे तो विल बी अ शॉक कि पंजाब, आरसीबी और एसआरएच अगर नहीं पहुंची जो स्टेज में है, तो देन आई थिंक इट विल बी दे मस्ट हैव डन समथिंग रियली रियली रॉन्ग कि अगर वो नहीं पहुंचे। बट चौथे की ये फाइट होने वाली है, ये हम शुरू से बात कर रहे हैं कि वो डीसी और मेरे को आरआर, या मैंने बहुत शुरू से मैंने बोला था बिल्कुल। बाकी तो कोई टीम मुझे नहीं लग रही है कि जो इनको मतलब कुछ कॉन्टेस्ट दे सकती है। तो बाकी जो टीमें हैं वो तो नीचे के नंबरों की फाइट है, बट ये 3 टीमें हैं जिसमें से कोई एक आ सकता है, और वो अपसेट मुझे लगता है कि आते कुछ दिनों में हमको नजर आएगा व्हेन दे प्ले ईच अदर, तो थोड़ा टेबल हीट अप होने वाला है। अच्छा, इनफैक्ट आज 1 मई है, और इनफैक्ट वसीम भाई जितने भी रिसेंट टाइम में आईपीएल हुए हैं बड़ी डाउन टू द वायर गए, आखिरी दिन तक गए, मालूम नहीं चला चौथा कौन था या दूसरा तीसरा कौन था। लेकिन इस बार का लग रहा है कि 3 टीमें लग रहा है कि रेस में थोड़े आगे से, आप बोल भी रहे हैं। अब कमिंग बैक टू राजस्थान रॉयल्स, रियान पराग की हम लोग कल बात कर रहे थे, रियान पराग पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला है, लेकिन जैसे आज बैटिंग करी और जो बैलेंस था बिल्कुल, मतलब खड़े टाइम करना बॉल, अपना शेप मेंटेन करना, लग रहा था आज कि भैया इस लड़के में क्यों इसको इतना बैक करते हैं, क्योंकि स्किल कमाल है इस लड़के के पास। नहीं बिल्कुल, वो तो है। उन्होंने जो 2024 वाला भी जो सीजन था वहां पे बहुत कमाल बैटिंग करी। आई थिंक वो उनका ब्रेक थ्रू सीजन था, और उसी के बाद वो इंडिया के लिए भी खेले थे। तो सभी ने बात की थी कि भैया ये लड़के के पास टैलेंट तो है बट परफॉर्मेंस नहीं था, वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। इस सीजन भी वही दिक्कत थी, लास्ट सीजन भी वही था, लास्ट सीजन में भी इतने रन नहीं बने थे, इस सीजन भी स्ट्रगल कर रहे थे। बट टुडे वाज द डे, आज लगा कि वो पुराना रियान पराग नजर आया, क्योंकि वो कमाल की बैट स्पीड, वो शॉट सिलेक्शन, इस बार भी वो खेले कुछ शॉट्स उन्होंने शुरू में, लेकिन वो सब बाउंड्री लाइन पे आउट हो रहे थे, कैचेस पकड़े जा रहे थे। तो आई थॉट आज उनका जो शॉट सिलेक्शन था, और वो टीम भी आज फंसी हुई थी, और राइट टाइम पे उन्होंने परफॉर्मेंस किया। अनफॉर्चुनेट रहे कि थोड़ा लूजिंग कॉज में हो गया ये परफॉर्मेंस, बट एटलीस्ट एक बॉक्स तो टिक हुआ कि रियान पराग ने रन बनाया। ही इज ऑलवेज हैड द टैलेंट, इसमें तो कोई वो नहीं है, वो कॉन्फिडेंस, वो टैलेंट उनके पास है। द ओनली प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी इन हिज परफॉर्मेंसेस, वो मुझे लगता है कि उनको बेहतर करना होगा। जो फ्लैट बैटेड छक्का मारा ऑफ स्टंप पे, लाइक अ टेनिस बॉल वाला,
तो हाँ, दिखा दिया उन्होंने कि भाई पहले भी दिखा चुके, जैसे आप बता रहे हैं। अब वसीम भाई कल इनफैक्ट 2 मैचेस हैं और चेन्नई वर्सेस मुंबई पहला मैच है, व्हिच इज इन चेन्नई। इसका प्रेडिक्शन बता दीजिए, व्हाट डू यू सी इन दिस मैच, चेन्नई मुंबई? आई थिंक चेन्नई मुझे लगता है फेवरेट से। अच्छा। मुंबई, हाँ मुंबई थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। मुंबई हालांकि मुंबई में आके चेन्नई ने बहुत बुरी तरह हराया था मुंबई को। तो दिस इज टाइम मुंबई टेक द रिवेंज, मतलब आइडियली तो ये होना चाहिए। चेन्नई थोड़े ब्रेक के बाद खेल रही है, दे हैवंट प्लेड फॉर अ व्हाइल। यस। तो देखते हैं, बट ऑन पेपर मुझे ऐसा लगता है चेन्नई लुक्स अ लिटिल फेवरेट टू मी। ये मझधार में छोड़ के जा रहे हैं आप मुंबई को वसीम भाई, गलत बात है। दूसरा मैच है एसआरएच वर्सेस केकेआर, उसमें बताइए। मझदार में तो उनके खिलाड़ी छोड़ रहे हैं, हम तो खाली बातें कर रहे हैं। भैया नहीं, खेलोगे तो आप हमारा काम है स्टार्टिंग से वसीम भाई स्टार्टिंग से बैक कर रहे थे मुंबई को, ऑब्वियसली मुंबई का कनेक्शन समझ में आता है, बट तो मैंने आपको कहा था कि ये तो फेवरेट्स है अपने 6 टाइटल। बिल्कुल बोला पहले दिन से। जैसा उनकी टीम है वो तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये 6वां टाइटल मुझे लग रहा है कि आते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल बोला था। परफॉर्मेंस नहीं करेंगे और रन नहीं बनाएंगे, विकेटें नहीं लेंगे, कैचेस ऐसे छोड़ेंगे तो देन व्हाट डू यू से। और अब तो आधा सीजन निकल गया है, यहाँ से कम बैक करना वुड बी अ मिरेकल। बट अगेन उनके पास एबिलिटी है। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि जो क्वालिटी मुंबई इंडियंस के कैंप में है, जो प्लेयर्स में है, इफ दे प्ले टू देयर पोटेंशियल, वो अभी भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, यू आर सेइंग दैट, अभी भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, अगर यहाँ से अनबीटन अगर वो चले गए, यहाँ से हर मैचेस जीते, तो मुझे लगता है कि चीजें पॉसिबल है। बट क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि इतने आउट ऑफ फॉर्म उनके प्लेयर लग रहे हैं। बुमराह फॉर्म में नहीं है, हार्दिक को वैसी रन नहीं बन रहे, सूर्या स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर आप क्या ही बोलोगे ना। स्पिन आपको मतलब गजम्फर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट उसके अलावा दूसरे लोगों ने भी तो स्टैंड अप होना होगा ना। तो क्वालिटी है बट परफॉर्मेंस नहीं। तो इनफैक्ट आपने बोला कि इनके पास मतलब वो क्षमता है मिरेकल करने की, राइट? मैं आपको टीम का ऑप्शन दे रहा हूँ जो सेम पोजीशन में है, एलएसजी, सीएसके, मुंबई इंडियंस, जो बॉटम पे हैं टेबल पे। इनमें सारी जो बॉटम टीमें हैं जिनको ऑलमोस्ट सारे मैच जीते, उसमें से एक ही टीम आपको लगती है जो ये पॉसिबल कर सकती है, दैट इज मुंबई। कैन वी से दैट यू आर सेइंग दैट एक ही टीम है जो सारे 6 मैच जीत सकती है? मैं कहूंगा मुंबई भी है और सीएसके भी है, दो टीमें। अच्छा चलिए, सीएसके के पास भी वैसी टीम है कि वो कर सकती है जी। और हमारी गोयनका साहब की टीम, उसके कोई चांसेस है? एलएसजी की तो बड़ी मतलब दिक्कत है, वो तो मतलब सेटल ही नहीं लग रही है। उनके जो डिसीजंस है वो बड़े सरप्राइज करने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक दे फाउंड द राइट बैलेंस, स्टेबल नहीं लग रहे। सेम गोज विद केकेआर के पास वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। तो इन दोनों टीमों की अपनी दिक्कतें हैं, बट MICS के इफ दे टर्न इट अराउंड, मुझे लगता है कि उनके पास फिर भी ऑन पेपर मुझे लगता है वो स्ट्रेंथ है कि वो कर सकते हैं। इनफैक्ट उसका अब कल ही पता लग जाएगा इनफैक्ट कि उनमें से एक ही कर पाएगी, या तो MI करेगी या CSK करेगी। दूसरा मैच है SRH वर्सेस KKR कल, क्योंकि डबल हेडर है। उसका प्रेडिक्शन आपका? SRH ऑब्वियसली, SRH खेल रही है क्रिकेट खेल रही है। जिस तरह से लास्ट मैच में उन्होंने चेस किया, उनके बैटर्स जिस तरह खेल रहे हैं, बॉलिंग हमने बात की कि अब ऐसा लग रहा है कि वो सेटल कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। पैट कमिंस आ गए वापस, हालांकि बड़ा KKR भी काफी टाइम के बाद खेल रही है, उनका भी एक बड़ा ब्रेक था। सो दे गॉट आउट ऑफ द जेल लास्ट मैच में, कि LSG ने जिस तरह से वो मैच खेला और कम स्कोर चेस नहीं कर पाए, फिर वो सुपर ओवर में चला गया, तो दे वर लकी, मैं कहूंगा KKR टू विन दैट गेम। बट SRH फेवरेट्स है वो मैच में भी। SRH फेवरेट है। चलिए वसीम भाई, लेट्स सी कल क्या होता है। आपके ऑलमोस्ट सारे प्रेडिक्शन आप सही जा रहे हैं। एक प्रेडिक्शन लेकिन एक मेजर प्रेडिक्शन था वसीम भाई, वो मुंबई इंडियंस का गलत हो गया है। आज पिक करो, 1 महीना रह गया, हु इज विनिंग दिस IPL? आपने मुंबई को बैक किया था पहले दिन से कि चैंपियनशिप मटेरियल है। अभी 1 महीने बाद कौन सी टीम लग रही है हु इज आउटराइट फेवरेट और जीतेगी? प्रेडिक्शन कर दो आप 1 महीने पहले ही, हु इज विनिंग दिस? मैंने कहा था पंजाब, मैंने कहा था पंजाब फर्स्ट ट्रॉफी पंजाब किंग्स की। चलिए लेट्स सी, इसको रिकॉर्ड करके, तो वैसे रिकॉर्ड तो हो रहा है, अलग से काट के रखूंगा मैं। देखते रहेंगे पंजाब कोई ब्लिप ना करे। चलो वैसे भाई मिलते हैं कल, आते मिलते हैं। इनफैक्ट डबल हेडर है, मतलब अच्छे मैचेस होपफुल एक्सपेक्ट करें, मजा आए देखने में। देखते हैं, बिल्कुल मिलते हैं कल रात, मिलते हैं। सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट।